आज है संज्ञा से अव्यय तक। ठीक है, तो संज्ञा से अव्यय तक देखेंगे। पहला सवाल है हमारा, वस्तु स्थान भाव या विचार के घोतक शब्द को क्या कहते हैं? तो वस्तु स्थान या भाव या विचार के जो शब्दों को कहेंगे वो क्या कहेंगे? संज्ञा। ठीक है, संज्ञा क्या होती है? किसी वस्तु स्थान या भाव के या विचार के जो घोतक शब्द होते हैं उनके कहेंगे संज्ञा कहते हैं। ठीक है, आगे हमारा व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। ठीक है, कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। आगे स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, स्त्रीत्व शब्द में भाववाचक संज्ञा होगी। पर अगर स्त्री होता ना, स्त्री क्या होगी? जातिवाचक में आएगी। ठीक है, पर स्त्रीत्व है तो वो क्या हो जाएगा? भाववाचक हो जाएगा। आगे हमारा भारतीय शब्द का बहुवचन है, तो भारतीय शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा? भारतीयों। ठीक है, भारतीय शब्द क्या हो जाएगा? भारतीयों, ऑप्शन नंबर ए। आगे है सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सूर्या हो जाएगा। ठीक है, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग हो जाएगा सूर्या। बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में रंगीन छपे हुए शब्द, यानी कि बुढ़ापा जो रंगीन छपा है ना, उसमें कौन सी संज्ञा ही बताएं? ठीक है, तो बुढ़ापा क्या है? एक भाव है। ठीक है, अगर बूढ़ा होता है ना, बूढ़ा, तो बूढ़ा जो बुढ़े होते हैं वो क्या होते हैं? कई होते हैं ना, तो उनकी जाति का बोध कराता है बूढ़ा। पर बुढ़ापा बोल रहा है। ठीक है, बुढ़ापा तो भाव आ रहा है ना उसमें बुढ़ापे का, तो क्या हो जाएगा? ये भाववाचक हो जाएगा। ठीक है, बुढ़ापा क्या है? भाववाचक है। आगे है निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? तो शब्द कौन सा संज्ञा है? तो क्रोध क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, क्रोध क्या हो जाएगा? संज्ञा है। आगे है आंसू का बहुवचन होगा, तो आंसू का बहुवचन क्या होगा? तो आंसुओं। ठीक है, आंसुओं क्या हो जाएगा? आंसू का बहुवचन होगा। ठीक है, अगला है हमारा, निम्नलिखित में से एक शब्द पुल्लिंग है जो बताइए। तो पुल्लिंग शब्द क्या हो जाएगा? बुढ़ापा। ठीक है, अच्छा बुढ़ापा होता है ना, अच्छा बुढ़ापा, तो क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, और अच्छी जड़ता, अच्छी घटना और अच्छी दया, ये क्या आ जाएंगे? ये स्त्रीलिंग हो जाएंगे। ठीक है, अच्छी में क्या आ जाएगा? स्त्रीलिंग आ जाएगा, और अच्छा में क्या आ जाएगा? पुल्लिंग आएगा। ठीक है, आगे हमारा, निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए तथा उसमें कारक के भेद को पहचानिए। तो हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो, तो हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो। ठीक है, हे आया ना, संबोधन में क्या होता है? संबोधन क्या आया ना, हे प्रभु, तो क्या हो जाएगा? संबोधन कारक हो जाएगा। ठीक है, संबोधन में क्या होता है? हे ओ अरे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? हे वो अरे क्या आता है? संबोधन में आता है। ठीक है, तो हे प्रभु किया है तो क्या किया है? संबोधित किया है ना भगवान को, तो संबोधन आ जाएगा। आगे है हमारा, भाववाचक संज्ञा बनाइए। तो भाववाचक संज्ञा बनाना है। ठीक है, तो लड़कपन क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, लड़कपन का क्या हो जाएगा? भाववाचक हो जाएगा। ठीक है, जैसे बड़ा है तो बड़ा का क्या होता है? भाववाचक, बड़प्पन ना, तो जैसे लड़कपन क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, आगे है सच्चरित्रता। ठीक है, सच्चरित्रा किस मूल शब्द से बना है? तो जो सच्चरित्रता है ना, सच्चरित्रता पूछा है कि वो किस मूल शब्द से बना है? तो चरित्र शब्द से बना है। ठीक है, किससे बना है? चरित्र शब्द से। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमारा कौन सा शब्द बहुवचन है? तो इसमें जो प्राण हो जाएंगे ना, वो क्या हो जाएंगे? प्राण निकल गए। ठीक है, प्राण निकल रहे हैं, ये क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, बहुवचन हो जाएगा। और जैसे हस्ताक्षर है, हस्ताक्षर किए होता है। ठीक है, हस्ताक्षर करे करा नहीं होता, तो हस्ताक्षर किए होता है, तो हस्ताक्षर भी क्या है? बहुवचन है। ठीक है, और आंसू निकल रहे हैं, ये भी क्या हो जाएगा? बहुवचन है। ठीक है, प्राण, हस्ताक्षर, आंसू, ये क्या है? बहुवचन में यूज होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है ये बताना है। तो कपट क्या हो जाएगा? अच्छा कपट, अच्छी कपट। ठीक है, तो अच्छा लगाएंगे तो अच्छा कपट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये पुल्लिंग है। ठीक है, अच्छा कपट क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। बाकी अच्छी सुंदरता, अच्छी मूर्खता, अच्छी निद्रा, ये क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है, ये क्या है? स्त्रीलिंग है। आगे हमारा, गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो गीदड़ का जो स्त्रीलिंग होता है ना, वो गीदड़ी होता है। ठीक है, गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? गीदड़ी। किस वाक्य में अपादान कारक है? तो अपादान कारक पूछा रहा है। ठीक है, अपादान कारक में क्या होता है ना, अलग करने का भाव आता है। ठीक है, अलग करने का। तो हिमालय से गंगा निकलती है, तो क्या है? निकलती है ना, तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से पृथक, यानी पृथक हो रही है ना, यानी क्या हो रहा है? हिमालय से गंगा निकलती है, क्या हो जाएगा इसमें? अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? अपादान कारक। आगे है, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? संज्ञा के आधार पर। ठीक है, जैसे राम, राम क्या है? सीधे सीधे पता चलना है, राम क्या होगा? लड़का होगा, तो क्या हो जाएगा? संज्ञा के आधार पर होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो भाववाचक संज्ञा पूछी जा रही है तो शत्रुता हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? शत्रु क्या है? एक प्रकार का जाति हो जाएगी ना शत्रु, पर
जातिवाचक में आएगा, पर शत्रुता जैसे जुड़ गया तो क्या हो जाएगा, भाववाचक बता रहा है, ठीक है, क्या है उसका, शत्रुता है, ये क्या है, भाव बता रहा है उसकी। आगे है, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्दों का चयन कीजिए। तो स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा, स्थापना, ठीक है, स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा, स्थापना, अच्छी स्थापना, ठीक है, अच्छा स्थापना नहीं होती है, अच्छी स्थापना होता है। अच्छा स्वदेश, अच्छा अपराध और अच्छा अध्याय, ये क्या हो जाएंगे, ये है पुल्लिंग शब्द, और स्थापना क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है। अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। तो अर्थ के विचार से जो संज्ञा होती है ना, वो 5 प्रकार की होती है, ठीक है। अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो 5 प्रकार की होती है। निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो यमुना क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक में आ जाएगा, ठीक है, यमुना व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। बाकी गाय जो है वो जातिवाचक में आएगी, पहाड़ जातिवाचक में आएंगे, और आम भी जातिवाचक में आ जाएंगे, ठीक है। यमुना क्या हो जाएगी, यमुना एक विशेष है ना, एक ही है, तो क्या आ जाएगा, यमुना, यमुना व्यक्तिवाचक में आ जाएगा, ठीक है। आगे हमारा, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो जातिवाचक संज्ञा कौन सा नहीं है बताना है, तो सुंदर नहीं है, ठीक है। सुंदर ये क्या है, विशेषण हो जाएगा, ठीक है, ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है। बाकी जवान जो है ना, जवानों की पूरी जाति का बोध करा रहा है। बालक क्या है, बालकों की पूरी जाति का बोध करा रहा है। और मनुष्य क्या है, मनुष्य जाति का बोध करा रहा है, ठीक है। तो सुंदर क्या है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है। अगला हमारा, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो भाववाचक संज्ञा कौन सा नहीं है, तो मिठाई, ठीक है, मिठाई क्या है, भाववाचक संज्ञा नहीं है, ठीक है। और मिठाई का अगर भाववाचक बना हो तो मिठास होगा, ठीक है, मिठाई, मिठास का भाव होगा, तो मिठाई में मिठास का भाव होता है, तो मिठास होता तो भाववाचक संज्ञा होती है, पर मिठाई दिया तो ये कोई भाववाचक संज्ञा नहीं है, ठीक है। बाकी चतुराई भाववाचक संज्ञा है उसका, और लड़ाई और उतराई ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। तो मिठाई क्या हो जाएगा, ये जातिवाचक में आएगा। जातिवाचक संज्ञा बताइए। तो जातिवाचक बताना है तो लड़का है, ठीक है, लड़का क्या हो जाएगा, लड़के की पूरी जाति का बोध कराया है ना, ये क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। तो जो सेना है ना, जो सेना किस में आएगी, तो सेना एक तरफ से जातिवाचक का उदाहरण हो सकता है, सेना भी, ठीक है, सेना भी जातिवाचक का उदाहरण हो सकता है। और श्याम, ठीक है, श्याम और दुख, ये क्या है, दुख में तो भाव आ रहा है ना, श्याम में क्या हो जाएगा, एक व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ठीक है, श्याम व्यक्तिवाचक हो जाएगा। और सेना भी हो सकता है वैसे एक हिसाब से जातिवाचक, ठीक है, पर सेना बहुत सारी सेनाएं हो सकती हैं, तो एक हिसाब से हो सकता है जातिवाचक। पर लड़का क्या हो जाएगा, श्योर है, ठीक है, लड़का तो 100% है, जातिवाचक ही होगा। आगे देखते हैं, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग शब्द देखना है तो परिषद, ठीक है, परिषद क्या हो जाएगा, अच्छी परिषद होता है, ठीक है, अच्छा परिषद नहीं होता, अच्छी परिषद होता है, तो अच्छी परिषद एक स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा, ठीक है। अच्छा सहारा पुल्लिंग शब्द, सूचीपत्र, अच्छा सूचीपत्र पुल्लिंग शब्द, और शियार क्या हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द हो जाएंगे ये। आगे देखते हैं, आगे हमारा नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप है। तो नेत्री यानी कि क्या, किसकी बात कर रहा है, नेता की बात कर रहा है, ठीक है, उसको नेत्री, जो नेत्री है ना, वो एक स्त्रीलिंग नेता की बात कर रहा है। तो नेत्री का जो पुल्लिंग हो जाएगा नेता, ठीक है, नेता, जैसे लड़की का लड़का हो जाएगा ना, वैसे नेत्री का लड़का नेता हो जाएगा, ठीक है। आगे हमारा, कारक के कितने भेद होते हैं। कारक को परसर्ग भी कहते हैं, ठीक है, और कारकों के 8 भेद होते हैं, ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से पृथक संबंध का के की अधिकरण वय पर संबोधन हे भो अरे, ये क्या है, 8 है, ठीक है, टोटल। आगे देखते हैं, के लिए किस कारक का चिन्ह है। तो के लिए किसका हो जाएगा, संप्रदान का, ठीक है, संप्रदान के लिए। आगे हमारा, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वाक्य में किस प्रकार का कारक चिन्ह है। तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, ठीक है, तो गिरते हैं तो किसका हो रहा है, अपादान का, ठीक है, अलग होने, अपादान में क्या होता है, अलग होने का भाव आता है ना, तो अपादान से पृथक, ठीक है, यानी क्या होता है, पत्ते वृक्ष से अलग होते हैं, तो अपादान कारक हो जाएगा। वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं। तो वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं मैं कौन सा कारक हो जाएगा, तो वृक्ष पर यानी मैं पर, ठीक है, मैं पर किस में आता है, तो मैं पर किस में आएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, अधिकरण मैं पर होता है ना, तो अधिकरण हो जाएगा, ठीक है। तो वृक्ष पर पत्ते बैठे हैं, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, तो अधिकरण मैं पर, वृक्ष पर, ऐसे कनेक्ट करिएगा। आगे है, वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है। वह घर से बाहर गया, ठीक है, घर से बाहर गया यानी घर अपादान हो जाएगा, ठीक है, क्या हुआ, घर से यानी घर छोड़ के बाहर गया ना, तो घर से छोड़कर, ठीक है, बाहर गया, अपादान कारक। चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक में है। तो चारपाई शब्द किस में हो जाएगा, चारपाई पर, ठीक है, अधिकरण हो जाएगा, ठीक है, अधिकरण में क्या आता है, मैं पर आता है ना, चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, तो क्या हो जाएगा, चारपाई शब्द किस कारक में आएगी, अधिकरण कारक में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित शब्दों में सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है। तो सदा स्त्रीलिंग के लिए कौन सा यूज करेंगे, तो पक्षी, ठीक है, जो पक्षी होंगे ना, वो सदा स्त्रीलिंग में यूज होने वाले शब्द हैं। आगे है, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है। तो व्याकरण की दृष्टि से जो प्रेम है ना, वो भाव का भाव है, ठीक है, भाववाचक संख्या है, प्रेम है तो यानी प्रेम का भाव दिखाएगा ना, तो जो प्रेम हो जाएगा वो भाववाचक हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित
संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सही नहीं है ये बताना है, ठीक है। तो विष विशैला, ठीक है, संज्ञा और विशेषण है, ठीक है। संज्ञा क्या हो जाएगा, विष हो जाएगा, और जो विशैला है उसकी विशेषता है, ठीक है, यानी विशेषण हो जाएगा वो। और पिता और पैतृक, ठीक है, पिता क्या है, संज्ञा है, और पैतृक क्या है, वो उसके द्वारा जो किए जाने हैं पैतृक गुण कहते हैं। तो पैतृक क्या हो जाएगी, उसकी विशेषता हो जाएगी, ठीक है। पैतृक गुण, पैतृक संपत्ति, इस टाइप का ना, तो वो क्या है, उनकी विशेषता है, ठीक है। आदि और आदिम, तो आदि हो जाएगा और आदिम बिल्कुल सही है भी, ये संज्ञा और विशेषण का मेल है, ठीक है। प्रांत और प्रांतिक ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है ना वो सही नहीं है। आगे हमारा कवि का स्त्रीलिंग है, तो कवि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, तो कवयित्री, ठीक है। कवयित्री क्या हो जाएगा, ये वर्तनी में भी आएगी, ठीक है, कवयित्री, बड़ा त्री होगा। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है ना, कवयित्री, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे हमारा हिंदी भाषा में वचन कितने होते हैं, तो हिंदी भाषा में जो वचन होते हैं ना वो 2 होते हैं, ठीक है। पर संस्कृत में पूछा है तो संस्कृत में 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, और हिंदी में होता है एक वचन और बहुवचन, ठीक है। लिंग की दृष्टि से दही क्या है, तो दही क्या हो जाएगा, पुल्लिंग है, ठीक है, दही क्या है, पुल्लिंग है। आगे हमारा निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग जो शब्द हो जाएगा इसमें वो हो जाएगा मृत्यु, ठीक है। मृत्यु, अच्छी मृत्यु आई उसको अच्छी मृत्यु आई, यानी क्या हो जाएगा, अच्छी, यानी कि स्त्रीलिंग, ठीक है। बाल का स्त्रीलिंग है, तो बाल का जो स्त्रीलिंग हो जाएगा वो हो जाएगा बालिका, ठीक है। बाल का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, बालिका हो जाएगा, बाल का स्त्रीलिंग। और जो बाल होगा ना, सॉरी, बाल का स्त्रीलिंग बालिका नहीं होगा, ठीक है। बाल का जो स्त्रीलिंग होगा ना वो हो जाएगा बाला, ठीक है। बाल का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, बाला हो जाएगा, बाल का स्त्रीलिंग। और बालिका का जो स्त्रीलिंग होगा ना वो बालक होगा, ठीक है। बालिका क्या हो जाएगा, बालक हो जाएगा, और बाल का बाला। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, तो संज्ञा के स्थान पे जो प्रयुक्त करेंगे उनको सर्वनाम कहेंगे, ठीक है। संज्ञा के स्थान पे जो बोले जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम खाना खाता है, तो अगर हम राम जो संज्ञा है ना इसमें राम को हटा के उसकी जगह वह बोले ना, वह खाना खाता है, तो क्या हो जाएगा, वह क्या आ जाएगा, संज्ञा की जगह पे आया, यानी वह क्या है, सर्वनाम है, ठीक है। आगे है निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है, तो सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग किसमें हुआ है ये बताना है, ठीक है। तो मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, ठीक है, मैं तुम्हें एक घड़ी दूंगा, मैं तेरे को दिया है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें अशुद्ध रूप से प्रयोग हुआ है, ठीक है। बाकी जो शुद्ध रूप से प्रयोग हुआ है वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, ये ठीक है। आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, ये भी ठीक है। और मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, ये गलत है, ठीक है। और मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी, ये भी सही है। आगे है मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, तो मुझे मुझे बुझा रहा है ना, तो उत्तम पुरुष हो जाएगा, ठीक है। मुझे क्या हो जाएगा, जो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं ना उसके 3 भाग होते हैं। एक होता है, पहला होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम, और तीसरा होता है अन्य पुरुष, ठीक है। उत्तम पुरुष में क्या आता है, इंक्लूडेड में हूँ, जहाँ पे मैं इंक्लूडेड हूँगा ना, जहाँ पे खुद खुद को आप इन सब सेंटेंस में जैसे हम सब बोलोगे, इस टाइप के शब्द बोलेंगे जिसमें कि क्या है, हम यानी कि बोलने वाला स्वयं भी आएगा, तो वहाँ पे उत्तम पुरुष आएगा, ठीक है। तो मुझे बोल रहा है तो ये खुद के लिए भी बोल रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष हो जाएगा, ठीक है, उत्तम पुरुष सर्वनाम हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे है हमारा सर्वनाम के कितने प्रकार हैं, तो सर्वनाम के जो प्रकार होते हैं वो 6 होते हैं, ठीक है। सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, तो सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो निश्चय क्या हो जाएगा, जहाँ पे लगे ना यह वह बोलेंगे, जैसे यह पुस्तक मेरी है, क्या है, निश्चय है ना, वह पुस्तक मेरी है, निश्चय है। तो क्या होगा ना, पास वाली वस्तु के लिए होगा ये, और यह वह करके क्या होगा, पता लगेगा कि यह निश्चित है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है। आगे है इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम पूछा रहा है तो जो सो, ठीक है, जो आए, जो बोगे वो काटोगे, क्या है, अनिश्चय है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा होगा, जो हो जाएगा, ठीक है, जो हो जाएगा। आगे हमारा यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है, तो यह बोला ना, तो यह क्या हो जाएगा, घोड़ा, यह घोड़ा, देखिए सेंटेंस से देखिए, यह दिया है उसके बाद घोड़ा दिया है, घोड़ा क्या है, संज्ञा है ना, तो संज्ञा से पहले क्या दिया है, यह दिया है, ठीक है। तो संज्ञा से पहले जब यह दिया है, यानी संज्ञा से ये हो गई घोड़ा, उसके बाद हमें दिया है यह, तो क्या हो जाएगा, सर्वनामी विशेषण हो जाएगा, ठीक है। जब संज्ञा से पहले सर्वनाम आता है ना, तो उस टाइम पीरियड पे सार्वनामी विशेषण होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सार्वनामी विशेषण हो जाएगा, ठीक है। आगे हमारा संबंधवाचक सर्वनाम बताइए, तो संबंधवाचक सर्वनाम बताना है, ठीक है। इसमें हो जाएगा जो सो, इस टाइप के शब्द होंगे ना, ये क्या बताते हैं, आपस में संबंध बताए ना, तो ये क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, तो संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताएंगे उन्हें क्या बोलेंगे, विशेषण, ठीक है। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं ना उन शब्दों को विशेषण कहा जाता है। अर्थ की दृष्टि से विशेषण
के कितने प्रकार हैं? तो अर्थ की दृष्टि से विशेषण के प्रकार पूछा जा रहा है, तो विशेषण के जो प्रकार हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, ठीक है। अर्थ की दृष्टि से विशेषण के 3 प्रकार हो जाएंगे और सर्वनाम कितने होते हैं? तो सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं, ठीक है। आगे हमारा विशेष्य वह शब्द है होता है, तो विशेष्य क्या होता है? जिस शब्द की विशेषता बताई जा रही हो, ठीक है। जैसे विशेष्य व्यक्ति बोलते हैं ना, हमारे आज जो मीटिंग है उसमें विशिष्ट व्यक्ति आए हैं, तो क्या होगा? जिस पे क्या होगा? पूरा फोकस होगा, ठीक है। यानी जिस शब्द की विशेषता बताई जा रही है, ठीक है। जैसे रमेश एक बहुत अच्छा लड़का है, इसमें क्या होगा? विशेष्य क्या होगा? विशेष्य किसके लिए हो जाए? वो रमेश पे है ना फोकस, तो क्या हो जाएगा हमारा? जिसकी विशेषता बताई जा रही हो, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। अगला हमारा विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे कहते हैं, तो विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताएगा वो क्या होगा? विशेष्य होगा, ठीक है। यानी कि रमेश अच्छा है, तो अच्छा है क्या है? अच्छा क्या है? विशेषण हो जाएगा ना। तो विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? विशेष्य की। तो रमेश अच्छा है, तो रमेश क्या आएगा? विशेष्य में आएगा, ठीक है। यानी जो विशेषण संज्ञा की विशेषता बताएगा उसे विशेषण कहते हैं, ठीक है। और जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो विशेष्य में आएगा। आगे है अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है, तो अचूक विशेषण जो है ना उसके साथ क्या हो जाए? अचूक निशाना, ठीक है। अचूक निशाना बोलते हैं ना, तो ऑप्शन नंबर सी निशाना हो जाएगा। अगाध विशेषण के साथ उपयुक्त विशेष्य है, तो विशेष्य अगाध सागर होता है, ठीक है। सागर यानी कि एक टाइप से आप देखना ना, जो विशेष्य शब्द होंगे वो संज्ञा शब्द से रिलेट करेंगे, ठीक है। तो अगाध सागर आ जाएगा, ठीक है। अगाध सागर आ जाएगा। एकदशी विशेष्य के साथ उपयुक्त विशेषण है, तो एकदशी विशेष्य जो है ना उसके साथ जो उपयुक्त विशेषण है वो पूछा रहा है, तो एकदशी निर्जला, ठीक है। एकदशी निर्जला। अट्टालिका विशेष्य के साथ उपयुक्त विशेषण है, तो अट्टालिका जो विशेष है उसके साथ जो उपयुक्त विशेषण है वो क्या हो जाएगा? गगनचुंबी, ठीक है। अट्टालिका गगनचुंबी इमारतें, इस टाइप से, ठीक है। आगे है कालिदास एक उद्भट डॉट थे, तो कालिदास एक उद्भट क्या थे? एक विद्वान थे, ठीक है। कालिदास एक उद्भव क्या थे? एक विद्वान थे। तो इसमें क्या हो जाएगा? कालिदास एक विद्वान थे, ठीक है। इसमें हमने विशेष्य का चयन करना था, तो विद्वान क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा यशोदा एक स्नेहमयी डॉट थी, निम्नलिखित विशेषों में उपयुक्त विशेष्य का चयन करना है, ठीक है, खाली स्थान पे। तो यशोदा जो थी ना, यशोदा माँ, वो एक स्नेहमयी क्या थी? तो स्नेहमयी माता थी, ठीक है। स्नेहमयी माता थी। आगे हमारा एक डॉट सुयोग है, तो इसमें विशेषण चुनना है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? एक स्वर्णिम सुयोग है, ठीक है। एक स्वर्णिम क्या है? सुयोग है। अगला हमारा निम्नलिखित में से विशेषण विशेष्य जोड़ी है, तो विशेषण जो विशेष्य जोड़ी है वो पूछा रहा है कि कौन सी है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगी जो नील है ना वो क्या है? विशेषण है, ठीक है। नील विशेषण हो जाएगा, और जो विशेष्य हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कमल, ठीक है। विशेष्य यानी कमल, यानी नीला है कमल ना, तो नील कमल मतलब जो कमल नीला हो, तो नीला क्या जो कमल है ना वो हो जाएगा विशेष्य, और जो नीला है वो उसकी विशेषता हो जाएगी, यानी विशेषण में आएगा नीला, ठीक है। यानी नील कमल विशेषण विशेष्य है। रूप के आधार पर विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो रूप के आधार पर जो विशेषण के भेद होते हैं ना वो होते हैं 2, ठीक है। रूप के आधार पर कितने होते हैं? तो 2 होते हैं, ठीक है। आगे हमारा रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक है शब्द है, तो पुस्तक क्या हो जाएगा? इसमें पुस्तक हो जाएगा विशेष्य, ठीक है। मैंने बोला ना जिस चीज़ की जो बात होगी ना वो क्या होगा? विशेष्य होगा, ठीक है। तो विशेष्य क्या है? रमेश विशेष्य हो जाएगा, ठीक है, वाक्य में। आगे है वह कृषकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, इस वाक्य में विशेष्य है, तो जो कृषकाय व्यक्ति दौड़ने लगा इसमें क्या हो जाएगा? कृषकाय हो जाएगा, ठीक है। कृषकाय व्यक्ति बोला ना, तो कृषकाय क्या उसका विशेषण हो जाएगा, यानी उस विशेषण क्या हो जाएगा? कृषकाय हो जाएगा, ठीक है। और जो विशेष्य हो जाएगा यानी किसके बारे में बात हो रही है? व्यक्ति के बारे में ना, तो विशेष्य क्या हो जाएगा? व्यक्ति हो जाएगा, ठीक है। आगे है वह श्रेष्ठ उपासक है, मैं विशेष्य है, तो श्रेष्ठ उपासक है बोला ना, तो कौन है? वह, ठीक है। वह श्रेष्ठ उपासक है, तो क्या है? उपासक क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा, ठीक है। यानी कि क्या बता रहा है वो? उपासक है ना। आगे है और श्रेष्ठ क्या हो जाएगा? उसका गुण हो जाएगा, ठीक है। श्रेष्ठ एक बार गुण है। आगे हमारा तो इसमें दिया है ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष्य है? तो ठंडा पानी किसके बारे में बात हुई है? पानी की ना, तो विशेष्य क्या हो जाएगा? पानी, ठीक है। वाक्य का प्रभाव जिस पर पड़े ना वो विशेष्य होगा, ठीक है, एक हिसाब से। आगे बताता हूँ। यह है युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल पड़ा, ठीक है। कलिंग युद्ध पे जो देखा था ना अशोक ने, तो उसको देख के जो अशोक का जो हृदय है वो मोम की तरह पिघलने लगा। वाक्य में विशेष्य क्या है? विशेष्य क्या हो जाएगा? क्या हो गया था उसका?
हृदय पिघलने लग गया ना, हृदय किस पे जा रही है बात, टोटली किस पे है डिपेंड, वाके हृदय पे है, ठीक है, अशोक पे नहीं है, उसके हृदय पे है, उसका हृदय क्या हुआ, मोम की तरफ पिघलने लग गया ना, तो क्या हो जाएगा इसमें विशेष्य हृदय, ठीक है। आगे है प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द होगा, तो प्रयोग के आधार पर जो पांडु शब्द होगा ना वो क्या होगा, तो विशेष्य और विशेषण दोनों, ठीक है, प्रयोग के आधार पर जो पांडु शब्द होगा वो होगा विशेष्य और विशेषण दोनों हो जाएगा, ठीक है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है, तो विशेष्य शब्द कौन सा हो जाएगा, तो अग्नि, ठीक है, अग्नि क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा, ठीक है। आगे हमारा निम्नलिखित में से विशेष्य पद है, तो विशेष्य पद कौन सा हो जाएगा, तो विशेष्य पद जो हो जाएगा वो अग्नि हो जाएगा, ठीक है, इसमें भी सेम दिया है अग्नि। आगे हमारा निम्न में से कौन सा शब्द विशेष्य है, तो विशेष्य शब्द कौन सा हो जाएगा, विषाद, ठीक है, विषाद क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा, ठीक है। आगे है, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ अगर आप इनको आराम से अगर ऑप्शन वाइज देखेंगे तो जैसे भावुक हो गया, पौष्टिक हो गया, पाठ्य हो गया, ये क्या है, एक टाइप के भाव आ रहे हैं ना इसमें, भावुक हो गया था, पौष्टिक आहार, इस टाइप, ये क्या है, ये एक टाइप के, इन पे कोई वो नहीं है, ठीक है, ये गुण है एक टाइप से, पर जो विषाद है क्या एक प्रकार का विशेष्य उठाएगा, ठीक है। आगे है निम्न में से विशेष्य छांटना है फिर, तो अनासक्ति, ठीक है, अनासक्ति क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा, ठीक है, अनासक्ति। आगे है विशेषण युक्त शब्द, विशेष्य शब्द है, तो विशेषण युक्त जो विशेष्य पद है पूछा रहा है कि कौन सा है, ठीक है, तो बुद्धिमती स्त्री, ठीक है, क्या हो जाएगा, बुद्धिमती स्त्री क्या हो जाएगा, विशेषण युक्त विशेष्य पद हो जाएगा, ठीक है, बुद्धिमती स्त्री। आगे है निम्नलिखित में विशेष्य पद है, तो विशेष्य पद है कौन सा हो जाएगा, तो उमा, ठीक है, उमा क्या हो जाएगा, विशेष्य पद हो जाएगा, ठीक है। आगे है निम्न में विशेषण पद है, तो विशेषण पद क्या हो जाएगा इसमें, आयत लोचन, ठीक है, आयत लोचन क्या हो जाएगा, विशेषण पद हो जाएगा, ठीक है, आयत लोचन। विशेष्य शब्द है, तो विशेष्य क्या हो जाएगा, ललिता, ठीक है, विशेष्य क्या हो जाएगा, ललिता, यानी एक हिसाब से नाम है ना ये, तो संज्ञाई विशेष्य होगा, ठीक है, संज्ञाई क्या होगा, विशेष्य होगा, और जिस पे वाक्य में जिसके सबसे ज्यादा प्रभाव पड़े ना वो विशेष्य होगा, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण दिया ना कि कलिंग युद्ध को देखकर अशोक का मोम जैसा हृदय पिघल गया, ठीक है, मोम अशोक का कठोर हृदय मोम सा पिघल गया, तो कठोर हृदय की बात हुई ना, तो हृदय इसलिए क्या पड़ा था, अशोक भी था इसमें और हृदय भी था, दोनों क्या थी, एक टाइप से संज्ञा का यूज काम कर रही थी ना, तो दोनों विशेष्य थे, पर जिसपे सर्वाधिक प्रभाव पड़ा वो पड़ा था हृदय पे, उसी प्रकार, ठीक है, उसी प्रकार क्या होगा, पहला तो आप ध्यान दीजिएगा कि संज्ञापद ही विशेष्य होगा, संज्ञापद में भी दो संज्ञापद होंगे, तो कौन सा होगा जिसपे ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। आगे हमारा निम्नलिखित शब्दों में विशेष्य कौन है, तो विशेष्य कौन सा हो जाएगा, तो आकाश हो जाएगा, ठीक है, आकाश का हो जाएगा, विशेष्य शब्द हो जाएगा। आगे देखते हैं आगे हमारा निम्नलिखित शब्दों में विशेषण कौन है, तो विशेषण कौन सा हो जाएगा, अजय, ठीक है, अजय क्या हो जाएगा, विशेषण है, ठीक है, वह अजय है, क्या हो जाएगा, अजय यानी कि उसका एक गुण है ना, तो क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, तो विशेषण कौन सा हो जाएगा, विद्वान, ठीक है, विद्वान क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, तो कौन सा शब्द विशेषण नहीं है बोल रहा है, तो भव शब्द हो जाएगा, ठीक है, भव शब्द क्या है, विशेषण नहीं है, बाकी भयभीत क्या हो जाएगा, एक प्रकार की विशेषता, ठीक है, वो भयभीत हो गया था, वो भीरू है, और निर्भीक क्या हो जाएगा, एक हिसाब से ये विशेषण है, और भव क्या हो जाएगा, विशेषण नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन नहीं है ये बताना है, ठीक है, कौन नहीं है, तो इसमें हो जाएगा अंदर, ठीक है, अंदर एक कोई विशेषण नहीं है, ठीक है, तो आंतरिक, आग्नेय और अधिकारी क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, ठीक है। आगे है ऋषि संज्ञा शब्द में, सॉरी संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा, तो ऋषि से क्या विशेषण बनेगा, तो आर से, ठीक है, ऋषि से क्या बनेगा, आर से क्या बनेगा, विशेषण बनेगा, ठीक है, ऋषि से। आगे है इंद्रिय शब्द, इंद्रिय का विशेषण शब्द है, तो इंद्रिय का जो विशेषण शब्द है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इंद्रिय, ठीक है, इंद्रिय का जो विशेषण शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा इंद्रिय। आगे देखते हैं उत्साह शब्द का विशेषण है, तो उत्साह में उत्साह का विशेषण क्या बनेगा, तो उत्साहित, ठीक है, उत्साहित क्या बनेगा, विशेषण बनेगा, ठीक है। आगे है निशा का विशेषण रूप है, तो निशा का क्या हो जाएगा, नैस, ठीक है, निशा का क्या हो जाएगा, नैस हो जाएगा, ठीक है, विशेषण। स्त्री शब्द का विशेषण है, तो स्त्री का क्या हो जाएगा, स्त्रैण, ठीक है, स्त्री का हो जाएगा स्त्रैण हो जाएगा, ठीक है, स्त्रैण। जलीय का विशेषण रूप है, तो जलीय का जो विशेषण रूप हो जाएगा वो जाएगा जल, ठीक है, जलीय का विशेषण रूप क्या है, तो जल हो जाएगा। भौम का विशेष रूप है, तो भौम का विशेष रूप हो जाएगा भूमि, ठीक है, भौम का विशेष रूप क्या हो जाएगा, भूमि हो जाएगा, ठीक है। आगे हमारा निम्नलिखित विशेष्य विशेषण युग्मों में एक गलत है, तो पूछा है कि कौन सा गलत है, ठीक है, तो सर्वसुलभ क्या हो जाएगा, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है, बाकी पूर्व और परिचरित, ठीक है, पूर्व और परिचित परिचित ठीक है, और कर्म और निष्ठ ठीक है, ठीक है, कर्म और निष्ठ क्या है, कर्म विशेष हो जाएगा और निष्ठ विशेषण हो जाएगा, ठीक है, और भाव और विलहव ये क्या हो जाएगा, विशेष्य और विशेषण पद है, ठीक है। आगे है प्राची का विशेषण
रूप है। तो प्राची का विशेषण रूप क्या हो जाएगा? प्राच्य। ठीक है, प्राची का प्राच्य। प्राच्य का प्रतीच्य का विशेष्य रूप है। तो प्रतीच्य का हो जाएगा प्रतीचि। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्रतीचि। आगे दिया है बड़ा घर छोटा आदमी, नीला वस्त्र में विशेषण कौन कौन से हैं? तो बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र। ठीक है, यानी वह उसका घर बड़ा है, यानी क्या है? बड़ा उसके घर की विशेषता बता रहा है। ठीक है, वह छोटा आदमी है, यानी छोटा उसकी विशेषता बता रहा है। और वह नीला वस्त्र है, तो नीला उसकी विशेषता बता रहा है। तो बड़ा, छोटा और नीला तीनों क्या हो जाएंगे? विशेषण हो जाएंगे। ठीक है, जो संज्ञा की विशेषता बताए ना उसको विशेषण कहते हैं। ठीक है, ऐसे ले लीजिए। तो घर क्या है? हिसाब से संज्ञा है, उसकी विशेषता कौन बता रहा है? कि घर बड़ा है। ठीक है, और आदमी क्या है? संज्ञा है, और आदमी की विशेषता बता रहा है कि आदमी छोटा है। वस्त्र क्या है? संज्ञा है, वस्त्र की विशेषता बता रहा है कि वस्त्र नीला है। ठीक है, ऐसे कनेक्ट करके याद करिए। याद क्या करना है? समझिए। ठीक है, आगे है 4 शब्दों के आगे उनके विशेषण दिए गए हैं जिनमें एक विकल्प सही है, उसे चयनित कीजिए। तो 4 शब्द दिए हैं, एक विशेषण दिया है। ठीक है, सही को चुनना है। तो इसमें दिया है भूमि और भौम। ठीक है, भूमि क्या हो जाएगा? भूमि के हिसाब से भूमि और भौम क्या हो जाएगा ना? उनके विशेषण है। ठीक है, भूमि का भौम क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। ठीक है, दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, वाक्य में मुख्य विशेषण है। तो देखिए दशरथ और प्राण दिए। ठीक है, दशरथ के प्राण राम के लिए, इसमें क्या दिए हैं? 2 दिए हैं ना पद। क्या दिए हैं? एक दिया है दशरथ, दूसरा दिया उनके प्राण। ठीक है, किसके लिए? राम के लिए आकुल थे। ठीक है, तो किस पे ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है? दशरथ के प्राणों पे ना। तो क्या हो जाएगा? प्राण शब्द क्या हो जाएगा? मुख्य विशेष्य हो जाएगा। ठीक है, प्राण क्या हो जाएगा? मुख्य विशेष्य हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे हमारा समुद्री सांप में आघात परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। ठीक है, तो समुद्री सांप में जो आघात होता है उसमें बहुत कीमती जहर पाया जाता है, पूछा रहा है ना। तो इसमें क्या है? तीनों विशेषण और 2 विशेष्य हैं। ठीक है, तीनों विशेषण और 2 विशेष्य हो जाएंगे इसमें। आगे देखते हैं। आगे हमारा सुगंधित कस्तूरी का लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं, वाक्य में है। तो वाक्य में कितने विशेषण ये बताना है। ठीक है, तो सुगंधित कस्तूरी का लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं, इसमें 4 विशेषण है। ठीक है, और 4 विशेष्य हैं। आप आराम से वीडियो पॉज करके बनाइए। ठीक है, बन जाएगा आपसे। समझ गए होंगे ना विशेष्य और विशेषण उसमें क्या होते क्या हैं, तो आराम से बनाइए आप। आगे है भले और महान लोग उचित और समुचित व्यवहार करते हैं, इस वाक्य में कितने विशेषण और विशेष्य हैं? तो इसमें कितने विशेषण विशेष्य हो जाएंगे? 4 और 2 विशेष्य हो जाएंगे। ठीक है, 2 क्या हो जाएंगे? विशेष्य हो जाएंगे। आगे देखते हैं। मैंने बताया ना आपको क्या है विशेष्य क्या होता है। जैसे इसमें एक वाक्य में विशेष्य बताता हूँ। इसमें भले और महान लोग। ठीक है, किसमें हो रहा है? एक हो जाएगा भले और महान। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे? महान लोग। ये क्या है? 2 विशेष्य हो जाएंगे। ठीक है, 2 लोगों की बात हो रही है ना, भले और महान। तो जिनकी बात हो रही है वो विशेष्य में जाएगा। ठीक है, फिर उनके द्वारा जो किया गया जो काम होगा वो विशेषण होगा। ठीक है, जो विशेषता होगी उसकी। आगे है भोले बालक ने क्रूर डाकू के क्रोध हृदय में कोमल भावना जगा दी, वाक्य में कितने विशेषण हैं? तो विशेष्य कितने? 4। ठीक है, इसमें कितने विशेष्य हो जाएंगे? तो 4 विशेष्य हो जाएंगे। आगे है भक्त की करुणा पुकार सुनकर भक्तवश्य भगवान दयार्थ हो उठे, वाक्य में प्रयुक्त विशेषणों की दृष्टि से पूछा है कि शुद्ध कौन सा है। ठीक है, तो इसमें कौन सा युग्म शुद्ध है बताना है। ठीक है, तो पुकार तथा भगवान। ठीक है, पुकार तथा भगवान क्या है? शुद्ध है। ठीक है, आगे हमारा 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए, वाक्य में कितने शब्दों में विशेषण विशेष्य का संबंध नहीं है? तो कितने में हो जाएगा? पुलिस की लापरवाही। ठीक है, पुलिस की लापरवाही में क्या है? कोई विशेषण विशेष्य नहीं है। ठीक है, आगे हमारा व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो कौन सा शब्द विशेषण नहीं हो जाएगा? तो पाठक शब्द नहीं हो जाएगा। ठीक है, पाठक शब्द विशेषण नहीं है। आगे है पाठक एक तरफ से मतलब क्रिया है। ठीक है, आगे है निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए। तो विशेषण चुनना है ना, तो थोड़ा हो जाएगा। थोड़ा, ज़्यादा, कम, बड़ा, छोटा, ये क्या हो जाएगा? विशेषण ही होते हैं। ठीक है, बाकी ये मिठास भलाई क्या हो जाएंगे? ये भावात्मक हो जाएंगे। ठीक है, स्वयं क्या हो जाएगा? ये निजवाचक में आएगा। आगे हमारे निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द विशेषण है? तो विशेषण शब्द हो जाएगा इसमें सच्चा। ठीक है, उसका विशेषता बताना है, वह आदमी सच्चा है, यानी क्या है? उसकी विशेषता है। ठीक है, आगे देखते हैं। और शीतलता, नम्रता और मिठास क्या हो जाएंगी? ये भाव है। ठीक है, शीतलता का भाव यानी ठंडक मिलती है ना, तो उसमें शीतलता का भाव होता है।
नम्रता यानी कोई विनम्र होता है तो उसको उसके अंदर नम्रता का भाव होता है, ठीक है। और मिठास यानी मिठास का भाव होता है, ठीक है। मीठा यानी मिठास का भाव होगा उसके अंदर। आगे हमारा निम्न वाक्यों में रंगीन शब्द विशेषण है उसका भेद छांटिए। तो रंगीन शब्द विशेषण है उसका भेद छांटना, ठीक है। कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे, तो इसमें क्या होगा, कुछ बच्चे बोला है ना, अनिश्चित संख्यावाचक आएगा, ठीक है। कुछ बच्चे बोले ना, ये तो पता नहीं हमें कितने बच्चे हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। आगे दिया है आलस्य शब्द का विशेषण क्या है। तो आलस्य का विशेषण क्या हो जाएगा, आलस्य, ठीक है। आलस्य शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, आलस्य हो जाएगा, ठीक है। आलस्य क्या आ जाएगी, क्रिया होगी, है। आलस्य आ रहा है मुझे बोलते हैं ना, तो क्रिया होगी, तो उसका विशेषण क्या हो जाएगा, आलस होगा, ठीक है। इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है। तो गुणवाचक कौन सा आ जाएगा, नया, ठीक है। मेरे पास नया सामान है, नई घड़ी है, ये क्या हो जाएगा, गुणवाचक में आएगा, ठीक है। उसका गुण है कि उसके पास नया है वो। आगे देखते हैं। आगे हमारा निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है। तो विशेषण कौन सा आ जाएगा, निपट, ठीक है। निपट क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, ठीक है। मानव शब्द में विशेषण बनेगा, तो मानव का विशेषण क्या हो जाएगा कि वह मानवीय है, ठीक है। मानवीय, मानवीयता है उसमें, यानी मानवीय हो जाएगा, ठीक है। मानवीय क्या हो जाएगा, मानव का विशेषण हो जाएगा। आगे देखते हैं उत्कृष्ट, उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा। तो उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा, तो उत्कृष्ट हो जाएगा, ठीक है। उस उत्कर्ष का विशेषण क्या हो जाएगा, तो उत्कृष्ट हो जाएगा। आगे हमारा आदर शब्द से विशेषण बनेगा, तो आदर शब्द से विशेषण क्या बनेगा, तो आदरणीय, ठीक है। क्या बनेगा, आदरणीय शब्द बनेगा आदर शब्द से विशेषण। संस्कृति का विशेषण है, तो संस्कृति का विशेषण क्या हो जाएगा, तो सांस्कृतिक, ठीक है। संस्कृति का विशेषण क्या हो जाएगा, सांस्कृतिक हो जाएगा। पशु शब्द का विशेषण क्या है। तो पशु शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, पाश्विक, ठीक है। क्या हो जाएगा, पाश्विक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। तो कौन सा शब्द विशेषण है बताना है, ठीक है। तो फुफेरा क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, ठीक है। फुफेरा शब्द क्या है, विशेषण है। प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। तो प्रिय विशेषण क्या प्रयुक्त होने वाली संज्ञा क्या नहीं है, तो बैरी, ठीक है। प्रिय के साथ बैरी एक साथ यूज नहीं होगा ना, तो प्रिय मित्र, प्रिय विषय, प्रिय कवि एक साथ यूज हो सकते हैं, पर प्रिय बैरी नहीं होगा, ठीक है। आगे है किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है। तो अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में किसमें हुआ है, यह स्थान बहुत अच्छा है, ठीक है। क्या हुआ है, विशेषण के रूप में हुआ ना, कि स्थान की विशेषता बताएगी, यह क्या है, अच्छा है, ठीक है। तो विशेषण क्या होता है, जो विशेषता बताई वाक्य में, तो यह स्थान बहुत अच्छा है, इसमें क्या हुआ है, विशेषण का प्रयोग किया गया है। मान के जो अच्छा तुम घर जाओ, ये कोई, ये खाली बोलने की बात है, ठीक है। उसकी विशेषता नहीं है कि अच्छा है, तो अच्छा तुम घर जाओ, इसे कोई विशेषता नहीं बताई है, बस इसको काम करने के लिए बोला है, ठीक है। क्रियात्मक टाइप का है ये। आगे हमारा रचना की दृष्टि से कितने क्रिया के कितने भेद हैं। तो रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं, दो, ठीक है। कितने होते हैं, दो होते हैं। क्रिया का मूल रूप कहलाता है, तो क्रिया का जो मूल रूप होता है वो धातु कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, धातु कहलाता है। आगे है निम्न क्रियाओं में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है। तो अनुकरणात्मक क्रिया कौन सी नहीं है, तो झुठलाना, ठीक है। अनुकरणात्मक क्रिया कौन सी नहीं है, तो झुठलाना हो जाएगा, ठीक है। आगे दिया है निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा ऐसा वाक्य है जिसकी क्रिया कर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है। तो कर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है, हाथी सोती है, ठीक है। हाथी सोती है, तो हाथी सोता है होता है, ठीक है। हाथी सोता है। राम आता है, घोड़ा दौड़ता है, लड़की जाती है, बिल्कुल ठीक है। बाकी हाथी सोती है, ये गलत दिया है, ठीक है। आगे हमारा काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं। तो काम का जो नाम बता दें ना, उन शब्दों को क्या कहेंगे, तो उनको क्या कहेंगे, क्रिया, ठीक है। काम का जो नाम बताएंगे, ठीक है। जैसे राम खेल रहा है, खेल रहा है क्या है, काम का नाम है ना, खेलना। काम क्या हो रहा है, खेलने का हो रहा है, तो वो क्रिया हो जाएगी, ठीक है। आगे है मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में भूतकालिक भेद इंगित कीजिए। तो मैं खाना खा चुका हूँ, क्या हो जाएगा, खाना खाना खा चुका हूँ, ठीक है। पूरा कर चुका हूँ ना, तो क्या हो जाएगा, पूर्ण भूत हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, पूर्ण भूत। और भूत के मतलब, पूर्ण भूत मतलब हो जाएगा कि मतलब काम डन हो गया, ठीक है, पूरा खत्म हो गया। आगे है इस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है। तो पूछा रहा है कि किस वाक्य में ना जो क्रिया है वो वर्तमान काल में है। तो मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ, ठीक है। क्या हो रहा है, पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ चुका हूँ नहीं है, ठीक है। पढ़ रहा हूँ यानी वर्तमान में चल रहा है, ठीक है। और जो ऊपर के उदाहरण दिए ना, उसने फल खा चुके हैं, तो क्या हो जाएगा, ये पूर्ण हो गया, ठीक है। पूर्णकाली हो गया ये। अचानक बिजली कौंध उठी, तो अचानक बिजली कौंध उठी, क्या हो जाएगा, ये वर्तमान में हो जाएगा, ठीक है। वर्तमान काल का नहीं, मतलब कौन कौंध उठी बोल रहा है ना, यानी हो गया है, ठीक है वो काम। और कल वे आने वाले थे, तो कल वे आने वाले थे, ठीक है। क्या हो गया, गुजर चुका है ना वो। तो जो वर्तमान काल चल रहा है वो चल रहा है मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ, ठीक है। क्या हो रहा है, पढ़ रहा हूँ मैं तुम्हारा पत्र, ये हो जाएगा। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही किस प्रकार की क्रिया है। तो उड़ रही क्या है, असमापिक क्रिया, ठीक है। उड़ रही क्या हो जाएगी, इसमें असमापिक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। चिड़िया आकाश में उड़ रही है तो असमापिक क्रिया। आगे है
किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है? तो सामान्य भूतकाल में क्या होता है? उसने पुस्तक पढ़ी, ठीक है, उसने पुस्तक पढ़ी, क्या ये सामान्य भूतकाल हो जाएगा, ठीक है। आगे हमारा निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो अकर्मक क्रिया किसमें? जिसमें कर्म नहीं होगा, ठीक है। तो गेहूं पीस रहा है, ठीक है, गेहूं पीस रहा है, इसमें क्या है? अकर्मक क्रिया है, ठीक है। अगला हमारा और नेक्स्ट ये है सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। तो सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण क्या आ जाएगा? वह कलकत्ता जाता है, ठीक है, वह कलकत्ता जाता है, क्या हो जाएगा? सामान्य वर्तमान चल रहा है ना, वर्तमान काल हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो अकर्मक क्रिया किसमें हो जाएगी? ज्योति रोती है, ठीक है, ज्योति रोती है, तो क्या रोती है, ठीक है, क्या रोती है पूछने में क्या होगा? कोई जवाब नहीं मिलेगा ना, तो अकर्मक होगी, ठीक है। जैसे इसमें दिया है पहला ज्योति रोती है, क्या हो जाएगा? अकर्मक हो गया, ठीक है। पर पहला ऑप्शन क्या दिया है? श्याम भात खाता है, ठीक है, तो श्याम क्या खाता है? तो जवाब मिल रहा है ना कि भात खाता है, तो क्या हो जाएगा? कर्म साथ में दिया है ना, जवाब मिल रहा है हमें, क्या लगाने पे जवाब मिल जाएगा, तो आप सकर्मक होगा, ठीक है। जिसमें क्या लगाने में कोई जवाब नहीं होगा, जैसे रोती ज्योति रोती है, तो क्या रोती है? कोई जवाब नहीं है ना, तो उस प्रकार से, ठीक है। तो क्या लगाएंगे तो आप उसमें पता चल जाएगा कि कर्म है या नहीं है। आगे दिया है निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन से हैं? तो विकारी शब्द कौन से हैं? तो संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण क्या है? विकारी शब्द है, ठीक है। संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण विकारी शब्द होते हैं, और अव्यय वगैरह क्या होते हैं? अविकारी शब्द होते हैं, ठीक है, अव्यय वगैरह। आगे है अविकारी शब्द होता है, तो अविकारी शब्द क्या होता है? तो अव्यय होता है, ठीक है। अविकारी शब्द क्या होता है? अव्यय होता है। निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द विशेष क्रिया विशेषण है? तो क्रिया विशेषण कौन सा शब्द हो जाएगा? तो धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण है, ठीक है। धीरे एक टाइप से क्या है? क्रिया है, और धीरे धीरे चलो यानी क्या है? उसकी विशेषता भी है, ठीक है, वह धीरे धीरे चलता है, यानी क्या? उस क्रिया विशेषण दोनों साथ में होगी, ठीक है। आगे हमारा अव्यय के कितने भेद होते हैं? तो अव्यय के कितने भेद होते हैं? तो चार, ठीक है, अव्यय के कितने भेद होते हैं? चार होते हैं, ठीक है। किस एक वाक्य में क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो क्रिया विशेषण किसमें होता है? वह धीरे से बोलता है, ठीक है, वह धीरे से बोलता है। धीरे क्या होगी? क्रिया होगी, और विशेषण क्या हो गया? कि वह बोलता है, ठीक है। आगे है बृहद विशेषण का शुद्ध उत्तम अवस्था है। तो बृहद विशेषण का जो शुद्ध उत्तम अवस्था है वो क्या हो जाएगी? बृहत्तम, ठीक है, क्या हो जाएगा? बृहत्तम हो जाएगी। घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था है, तो घनिष्ठ की जो शुद्ध उत्तरावस्था हो जाएगी वो हो जाएगी बृहत्तम, ठीक, सॉरी, घनिष्ठ की क्या हो जाएगा? घनिष्ठतर, ठीक है, क्या हो जाएगी? घनिष्ठतर। आगे है संबंध कारक का चिन्ह है। तो संबंध क्या होता है? संबंध रारेरी काके की, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, संबंध काके की या रारेरी हो जाता है। आगे है हमारा निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा है? तो विकारी शब्द कौन सा हो जाएगा? लड़का, ठीक है, लड़का क्या हो जाएगा? विकारी शब्द हो जाएगा, ठीक है। सभा में 20 लोग थे, इसमें विशेषण का कौन सा भेद है? तो सभा में 20 लोग थे, इसमें विशेषण का कौन सा भेद हो जाएगा? तो इसमें जो है वो अनिश्चित हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? क्या दिया है ना कि सभा में 20 लोग थे, ठीक है, कोई संख्या तो नहीं बताया ना, 20 लोग थे, इसमें कौन सी हो जाएगी? तो अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक। आगे देखते हैं। आगे दिया है जो क्रिया अभी हो रही है उसे कहते हैं। तो जो क्रिया अभी हो रही है वो क्या होगी? अपूर्ण होगी ना, यानी हो रही है बोला, हो चुकी है नहीं बोला, ठीक है, तो अपूर्ण क्रिया हो जाएगी, ठीक है। और जिसकी संभावना हो उसे संदिग्ध बोलेंगे, ठीक है, संदिग्ध कहेंगे। फिर वो वर्तमान में हो या भूत में हो, वो डिपेंड करेगा उसके सेंटेंस में, ठीक है। कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो तेज क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा, ठीक है, तेज क्रिया विशेषण। आगे है देश को हानि जयचंदों से होती है, रेखांकित में संज्ञा है। तो जयचंद क्या हो जाएगा? इस टाइप से, मतलब जो बुरे लोग हैं ना उनको डिनोट करेगा, ठीक है, जयचंद तो बुरे लोगों की जाति को डिनोट करेगा, ठीक है, यानी जातिवाचक हो जाएगा, ठीक है। आगे और किसी विशेष व्यक्ति के लिए कहेगा ना तो व्यक्तिवाचक आएगा, ठीक है। आगे दिया है हमारा गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कारक है। तो गरीबों को वस्त्र दो देने का क्या होता है? भाव यहाँ पे तो संप्रदाय आता है, ठीक है। तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, संप्रदान यानी के लिए या देने के लिए, जैसे मैंने माँ के लिए साड़ी ली या साड़ी मैंने माँ को साड़ी दी, तो क्या हो जाएगा? देने का भाव है ना, तो वहाँ पे संप्रदान आएगा, ठीक है। आगे हमारा तुम्हें क्या चाहिए रेखांकित का सर्वनाम भेद है। तो तुम्हें क्या चाहिए, इसमें क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक हो जाएगा, ठीक है। तुम्हें क्या चाहिए रेखांकित शब्द का जो सर्वनाम भेद हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। आगे है मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, रेखांकित में विशेषण है। तो मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया में क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक हो जाएगा, ठीक है। आधा लीटर क्या है? परिमाणवाचक दिया है ना, तो आधा लीटर में रेखांकित किया है तो ये परिमाण दर्शाता है, ठीक है, आधा लीटर। आगे है नल बूंद बूंद टपक रहा है, वाक्य में रेखांकित है। तो नल बूंद बूंद करके टपक रहा है, तो क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा, ठीक है। बूंद बूंद क्या है? क्रिया विशेषण।
सुमित सो रहा है वाक्य में क्रिया का भेद है। तो सुमित सो रहा है, क्या हो जाएगा, क्या सो रहा है, कोई उत्तर नहीं मिल रहा ना। अगर होता सुमित खाना खा रहा है तो क्या खा रहा है में क्या हो जाएगा, आंसर मिल रहा है ना, खाना खा रहा है तो सकर्मक हो जाएगा, ठीक है। पर सुमित सो रहा है में कोई आंसर नहीं मिलेगा तो अकर्मक हो जाएगा, ठीक है। आगे दिया है वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। अव्यय के भेद होते हैं। तो अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, तो अव्यय के भेद होते हैं 4, ठीक है। क्या होते हैं, 4 भेद होते हैं अव्यय के। निम्न वाक्य किस अव्यय से पूरा होगा, आज धन डॉट डॉट कोई नहीं पूछता। आज धन के बिना कोई नहीं पूछता, ठीक है। आज धन के बिना कोई नहीं पूछता। आगे दिया है निजवाचक सर्वनाम का भेद किस वाक्य में हुआ है। तो निजवाचक सर्वनाम क्या होगा, जिसमें अपने आप को इंक्लूड करेगा, ठीक है। जैसे आप भला तो जग भला, यानी मैं अच्छा हूं तो दुनिया भी अच्छी है, ठीक है। तो आप भला तो जग भला। आगे दिया है शिव का विशेषण क्या है। तो शिव का विशेषण क्या होगा, शैव, ठीक है। शिव का विशेषण क्या होगा, तो शैव हो जाएगा। अगला है वह घर पहुंच गया। इस वाक्य में पहुंच गया रेखा निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है। तो घर पहुंच गया, ठीक है, पहुंच गया बोल रहा है ना, तो संयुक्त क्रिया हो जाएगी, ठीक है। वह घर पहुंच गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, संयुक्त क्रिया हो जाएगी, ठीक है। आगे दिया है इसमें से इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या होगी। तो अपादान कारक की विभक्ति आती है से द्वारा ना। तो अपादान क्या हो जाएगा, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है। कर्ता ने कर्ता की विभक्ति नहीं होगी, कर्ता ने कर्म को कर्म की विभक्ति को हो गई। कर्ता ने कर्म को करण, कर्ता ने कर्म को करण से अपादान से पृथक, ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण से, यानी करण में से बोल रहा ना, तो साधन भी होगा, ठीक है, उसमें साधन भी होगा। और अपादान से पृथक, तो अपादान से हो जाएगा, ठीक है। तो यह अपादान की विभक्ति हुई। आगे है शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो उसे कहा जाता है। तो उसको क्या कहेंगे, पद कहेंगे, ठीक है। जब कोई शब्द ना वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो उसे क्या कहेंगे, पद कहा जाएगा, ठीक है, पद। नीचे लिखे वाक्य में खाली स्थान में भाववाचक संज्ञा से पूरा किया जाए उसका सारा सौंदर्य उसकी डॉट डॉट में है। तो उसका सारा सौंदर्य उसकी क्या काय में उच्चार है कि भाववाचक संज्ञा लगाना है, ठीक है। इसमें तो भाव क्या हो जाएगा, जैसे हंसने का भाव आता है ना, तो उसकी क्या हो जाएगी, उसका सारा जो सौंदर्य है उसके हंसने के भाव में है, ठीक है, उसकी हंसी में है। आगे है बड़ा घर छोटा आदमी नीला वस्त्र में विशेष्य कौन कौन है। तो इसमें विशेष्य और विशेषण दिए हैं, ठीक है। तो जो बड़ा हो जाएगा ना वो क्या है, विशेषण हो जाएगा, ठीक है। छोटा क्या है, विशेषण है, वह बड़ा आदमी है, विशेषण है। छोटा आदमी विशेषण है, नीला विशेषण है, ठीक है। तो घर जो है वो क्या है, विशेष्य है, जिसके बारे में बात हो रही है, ठीक है, जिसपे क्या है पूरा फोकस है, घर पे फोकस है। दूसरे में छोटा आदमी यानी आदमी पे फोकस है, और नीला वस्त्र यानी वस्त्र पे फोकस है। तो घर आदमी और वस्त्र क्या हो जाएंगे, विशेष्य हो जाएंगे, ठीक है। आगे दिया है को किस कारण की विभक्ति है। तो को क्या हो जाएगा, कर्ता ने कर्म को, ठीक है, यानी कर्म की विभक्ति हो जाएगी, ठीक है, को। आगे दिया है निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक है। तो अपादान किस वाक्य में कारक है, तो लड़का पेड़ से गिरा, यानी जहाँ पे अलग होने का भाव होता है ना, पेड़ से पत्ता गिरा, लड़का पेड़ से गिरा, इसमें क्या हो जाएगा ना, अपादान कारक हो जाते हैं, ठीक है। क्या हो जाते हैं, अपादान कारक हो जाते हैं। तो लड़का पेड़ से गिरा क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा, ठीक है, अलग होने का भाव हुआ जहाँ पे, ठीक है। आगे दिया है अधोलिखित में, अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। तो अकर्मक क्रिया जहाँ पे मतलब क्या बोलने में कोई आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे पहला दिया है रामू खाना खा रहा है, तो रामू क्या खा रहा है, तो खाना खा रहा है, जवाब मिल गया ना आपको, तो ये क्या हो जाएगा, सकर्मक हो जाएगा, ठीक है। हमें अकर्मक क्रिया ढूंढनी है। दूसरा दिया है चालक गाड़ी चलाता है, तो चालक क्या चलाता है, तो गाड़ी चलाता है, ठीक है। तो मैं आपको सारे तो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, ठीक है। माँ स्वेटर बुनती है, तो माँ क्या बुनती है, तो माँ स्वेटर बुनती है, ठीक है, उसका जवाब मिला। अगला है तो तीनों क्या है, सकर्मक क्रियाएं हो गई, ठीक है। अगला दिया है कि राम श्याम हंसता है, ठीक है, श्याम हंसता है, तो श्याम क्या हंसता है, कोई जवाब नहीं है ना, तो क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया, ठीक है। आगे दिया है इसके बाद हिंदी की जो मैं क्लास लाऊंगा ना, उसमें हम आराम से पूरी हिंदी कंप्लीट करेंगे, ठीक है, चैप्टर वाइज थ्योरी के लेवल में। तो आगे है भाषा निर्माण की इकाई का सही अनुक्रम है। तो भाषा की निर्माण की इकाई का सही अनुक्रम क्या हो जाएगा, ध्वनि, शब्द, पद और लास्ट में आएगा वाक्य, ठीक है। तो वैसे भी सबसे बड़ा वाक्य आएगा, तो वाक्य ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है, ठीक है। पहले ध्वनि आएगी, फिर शब्द, फिर पद और फिर वाक्य आएगा। आगे है अच्छों की संगत में रहना चाहिए, वाक्य में रेखांकित शब्द है, तो अच्छों की संगत में रहना चाहिए, वाक्य में अच्छों दिया है ना, तो क्या हो जाएगा, अच्छों यानी एक प्रकार की संख्या को डिनोट कर रहा है ना। अच्छाई बोलता है तो क्या होता है, एक प्रकार का उसका गुण होता है, विशेषण में जाता है, ठीक है। तो क्या दिया है, हमें अच्छों दिया है यानी संज्ञा दिया है, ठीक है, यानी अच्छों के संगत में रहना चाहिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अच्छों क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा, ठीक है।
विकास का उल्टा विनाश है, इस वाक्य में उल्टा है, तो उल्टा क्या हो जाएगा, इस वाक्य में उल्टा क्या क्या कहा गया है, तो उल्टा एक प्रकार का अव्यय है, ठीक है। उल्टा आप कहीं पे भी यूज करो ना तो उल्टा ही होगा। जैसे राम उल्टा सोया है, ठीक है। लड़की, अगर लड़की को डिनोट करेंगे तो लड़की उल्टा सोया है, ठीक है, उल्टी सोई है। इस टाइप क्या होगा, जो क्रिया होगा ना, संज्ञा सर्वनाम और क्रियापद जो होते हैं इनसे अवयवों का निर्माण होता है, ठीक है, एक टाइप से। पर कोई कोई ऐसे पद होते हैं जिनका कोई चेंजेस ही नहीं आएंगे ना, तो वो क्या हो जाएंगे, वो अव्यय में आते हैं, ठीक है, वो अव्यय में आते हैं। जैसे प्रतिदिन राम खाना खाता है, प्रतिदिन लक्ष्मी खाना खाती है, तो क्या हो जाएंगे, प्रतिदिन तो प्रतिदिन ही रहा ना। तो ऐसे शब्द जो उनका कोई परिवर्तन नहीं होता ना, वो संज्ञा सर्वनाम पे कोई परिवर्तन नहीं होता, उनके चेंजेस संज्ञा सर्वनाम और विशेषण पे कोई परिवर्तन नहीं होता, तो वो क्या आते हैं, तो वो अव्यय नहीं होते, ठीक है। पर परिवर्तन जिसमें होता है वो अव्यय नहीं होते, ठीक है, जिन पर परिवर्तन नहीं होता है वो अव्यय होते हैं, अव्यय शब्द होंगे। जैसे प्रतिदिन बोला मैंने आपको, तो प्रतिदिन पे कोई चेंजेस नहीं आएंगे। आगे दिया है उत्तर दिशा में हिमालय है, वाक्य में प्रयुक्त शब्द उत्तर है, तो वाक्य में उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर दिशा में क्या है, विशेषण है, ठीक है। कहाँ पे है, उत्तर दिशा में है ना, हिमालय की विशेषता क्या है, वो उत्तर दिशा में है, तो ये क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे दिया है क्या आप घर भी जाएंगे, मैं रेखांकित पद है, तो आप पे रेखा दी है ना, तो आप क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। क्या आप घर जाएंगे में रेखांकित पद जो आप है वो क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। आगे दिया है हाँ मैं जाऊंगा, वाक्य में प्रयुक्त शब्द हाँ है, तो हाँ क्या हो जाएगा, एक अव्यय हो जाएगा, ठीक है। हाँ जैसे अव्यय मैंने कैसे बोला, जैसे लक्ष्मी से पूछा जाए क्या आप घर जाएंगी, तो वो भी हाँ ही बोलेगी, हाँ बोलेगी तो हाँ ही तो बोलेगी ना वो, हाँ हाँ को हूँ तो नहीं बोलेगी। तो क्या हो जाएगा, उसको जैसा जैसे लड़का पद करे, लड़का यूज करे और लड़की यूज करे तो सेम ही वर्ड आने के लिए ना, तो वो हो जाएंगे अव्यय में आते हैं, ठीक है। वो आगे है जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो उसमें जैसा पद क्या है, वाक्य में जैसा पद क्या है ये बताना है, ठीक है। तो जैसा क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, सर्वनाम आएगा जैसे में। अगला है वह औरत गजगामिनी है, वाक्य में प्रयुक्त वह है, तो वह क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, ठीक है। वह क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, ठीक है। वह औरत दिया है ना, तो विशेषण हो जाएगा। पर अगर पूछा है कि कौन सा विशेषण है, तो विशेषण का कौन सा, एक टाइप से तो ये सर्वनाम आएगा ना, वह में अगर आप देखते तो सर्वनाम आता है, वह गज, अगर पूछा है तो वह गजगामिनी है, तो क्या होता है, ये सर्वनाम आता है, ठीक है, वह केवल होता है। पर ध्यान रखिए औरत भी दिया है, वह औरत के साथ कनेक्ट है, तो औरत क्या है, संज्ञा है ना, तो संज्ञा से जब पहले सर्वनाम का यूज होता है तो क्या होता है, सार्वनामिक विशेषण में आता है, तो ये किस पर विशेषण के कौन सा भाग है, तो सार्वनामिक विशेषण है, ठीक है। तो हमें इतना डीप नहीं दिया है, हमें दिया है विशेषण, ठीक है। तो आप सर्वनाम ना लगाइए, ठीक है, इसमें सर्वनाम नहीं लगेगा, क्योंकि क्या दिया है, औरत के साथ कनेक्ट है वह, तो वह औरत ना गजगामिनी है, तो क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, ठीक है। कौन सा विशेषण, विशेषण का सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। आगे हमारा हजारों लोगों ने उसे देखा, वाक्य में विशेषण है, तो हजारों लोगों ने उसे देखा, तो क्या वाक्य विशेषण क्या है, कि हजारों ने देखा उसको, यानी हजारों हो जाएगा, ठीक है। आगे है कश्मीर जैसा दृश्य कहाँ मिलेगा, वाक्य में प्रयुक्त जैसा क्या है, तो कश्मीर जैसा बोला है ना, तो कश्मीर जैसा क्या, जैसा क्या अव्यय हो जाएगा, ठीक है, जैसा अव्यय हो जाएगा। आगे है आसान ने उषा से क्या बातें की, वाक्य में रेखांकित शब्द जो क्या है ना उसके बारे में बताना है, तो क्या क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, ठीक है। क्या बातें की, क्या विशेषण, ठीक है। आज उल्टी गंगा बह रही है, वाक्य में प्रयुक्त शब्द उल्टी है, तो वाक्य में शब्द उल्टी क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, ठीक है। क्या विशेषण क्या है, कि आज उल्टी गंगा बह रही है, उल्टी, ठीक है, क्या है, विशेषण है उल्टी। आगे है भगवान तुम्हारा भला करे, वाक्य में रेखांकित शब्द है, तो भगवान तुम्हारा भला करे, ठीक है। इसमें भला जो रेखांकित किया है ना, पूछा है कि रेखांकित पद जो भला है वो कौन सा शब्द है, तो भला क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, ठीक है। भला क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा।